नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। पौष पूर्णिमा के खास स्नान के मौके पर अब तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। कुंभ नगरी का खास नजारा लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आपके लिए लेकर आए हैं और अब शाम के 5 बजने वाले हैं। कुंभ कथा की इस विशेष सीरीज में हम आपको दिखाएंगे पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए क्या खास तैयारी थी, कहां तैनात थी जल पुलिस सुरक्षा के लिहाज से, कहां पानी में तैर रहे थे एम्बुलेंस, साथ ही आपको दिखाएंगे भजन के साथ कुंभ नगरी में कैसी है भोजन की व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं पौष पूर्णिमा के पावन स्नान के मौके पर कुंभ कथा का। इस कुंभ कथा का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले यहां पर इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। कुंभ मेले में बड़ा हादसा टला है। कुंभ मेले में लगी आग। आपको बता दें कि आग से शिविर में लगा एक टेंट जलकर राख हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से हमारे पास आ रही है। गैस सिलेंडर से आग लगने की संभावना। निजी संस्था के पंडाल में वहां पर आग लगी थी। इस वक्त एक बड़ी खबर कुंभ नगरी से इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। कुंभ मेले में बड़ा हादसा टला है। कुंभ मेले में लगी आग। आपको बता दें कि आग से शिविर में लगा एक टेंट जलकर राख हुआ है। गैस सिलेंडर से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। निजी संस्था के पंडाल में यह आग लगी थी। इससे पहले भी आपको बता दें कि आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं और उसके बाद भी निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन यहां पर एक बार फिर शिविर में एक टेंट जलकर राख हुआ है। जिस जगह पर यह आग लगी है उस जगह पर कई गैस सिलेंडर रखे हुए थे। जैसा कि जो तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर वहां पर रखे हुए थे। अब सवाल यहां पर यह है कि इतनी बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर क्या वहां पर परमिशन लेकर रखे गए थे? और बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, इससे पहले भी आग लग चुकी है और एक बार फिर यहां पर अब आग लगने की घटना सामने आई है। क्या वजह निकलकर सामने आ रही है और इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर वहां पर मिलना क्या दर्शाता है? देखिए, निश्चित तौर पर यह बड़ी लापरवाही है और कुंभ मेला में आग लगने की ये 5वीं घटना है। अब तक 5वीं 4 बार इससे पहले भी आग की घटना हो चुकी है। ज्यादातर मामलों में शॉर्ट सर्किट या रसोई गैस की वजह से आग लगी है और यह आग सेक्टर 15 में भक्ति मार्ग पर एक निजी संस्था के शिविर में लगी है। ऐसा बताया जा रहा था कि यहाँ पर छोटे सिलेंडर भी 22-23 करीब निकले हैं। हालांकि सिलेंडर नहीं फटा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पहले छोटी गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची थी जिन्होंने आग पर काबू कर लिया। आसपास के लोगों ने भी आग बुझाई है, उसमें मदद की है काफी। और आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया था और उसके बाद वहां पर शिविर में 2 टेंट से एक टेंट सुरक्षित बच गया है फायर ब्रिगेड के समय से पहुंचने से, जबकि दूसरा टेंट पूरी तरह से जलकर राख हो गया। उसमें 2 गैस के चूल्हे भी मिले हैं, बर्तन और खाने पीने का सामान और बिस्तर भी पूरी तरह से जलकर राख हुआ है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। जिन सज्जन का ये शिविर था उनको पूछताछ के लिए ले गई है और जो छोटे सिलेंडर वहां पर बरामद हुए हैं उनको भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और इस मामले में पूछताछ कर रही है। लोगों को पुलिस बार बार जागरूक कर रही है, लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं घट रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं और लगातार जो कपड़े के बने होते टेंट उसमें सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये संस्था का वो वहां पर शिविर था और इतनी भारी संख्या में, बड़ी संख्या में कहा जाए कि सिलेंडर वहां पर रखे हुए थे। क्या बाकायदा परमिशन लेकर के इतनी भारी संख्या में सिलेंडर वहां पर रखे जा सकते थे? ये भी एक जांच का विषय है। निश्चित तौर पर जांच का विषय है। प्रशासन इस मामले में अब कार्रवाई कर रहा है। संस्था जिस व्यक्ति की थी उसको उन्होंने पूछताछ के लिए भी बुलाया है और इस मामले में विधिक कार्रवाई की बात कही जा रही है फिलहाल। और निश्चित तौर पर किसी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई होगी, तभी इस तरह से एक शिविर में इतने सिलेंडर रखे गए थे और जिसके चलते यह हादसा हुआ है। जी, भारी संख्या में सर्वेश पुलिस फोर्स की तैनाती है। तमाम अलग फोर्सेस कुंभ मेले में तैनात हैं जिनको लगातार थोड़े थोड़े अंतराल के बाद निर्देश दिए जा रहे हैं। तमाम शिविरों की चेकिंग के निर्देश वहां पर हैं। आखिर ये इन सब चीजों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? इतना बड़ा मेला है, इतना बड़ा कुंभ है, उसके बाद इस तरह की लापरवाहियां बरती जा रही हैं। ये निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही है ये। और जिस तरह से निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरह से जो 3 शेड के कमरे बने हैं किचन के रूप में शिविरों में, उनमें ही भोजन पकाएं, कपड़े के टेंट में किसी तरह से इस्तेमाल न करें, भोजन पकाने का काम न करें, तो उसका पालन नहीं यहाँ पर किया जा रहा है। और इस तरह से ये जो घटनाएं हो रही हैं वो निश्चित तौर पर लापरवाही की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से हो रही हैं और इस मामले में सतर्कता बरतने की जरूरत है। लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। जी, क्या मेला अधिकारी से या प्रशासनिक अमले से किसी की कोई बातचीत आपसे हो पाई है? कोई बता पा रहा है मौके पर कि आखिर अब क्या इसके बाद
क्योंकि पांचवी घटना है। अगर पहली दूसरी घटना होती तो उसे एक हादसा मान करके समझा जा सकता था, लेकिन लगातार इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं तो अपने आप सवाल खड़ा होता है। जी, हमारी प्रत्यक्षदर्शियों से बात हुई थी जिन्होंने आग बुझाने में आसपास के लोगों ने मदद की थी। उन्होंने बताया था कि आग की लपटें जब उठी हैं तो वो लोग दौड़ कर आए और वहां पर जो भी संसाधन थे, रेत थी, मिट्टी थी, बालू था और इसके अलावा पानी था, उससे उन्होंने बुझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड की जो बुलेट में गाड़ियां चलती हैं उनको बुलाया गया, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की और उसके बाद बड़ी गाड़ियां भी फायर ब्रिगेड की आई, उन्होंने तत्काल आग पर काबू कर लिया और जो सिलेंडर थे 22-23 छोटे सिलेंडर उनको जो है ठंडा किया गया, जिससे कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तो उस समय अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी। अगर 22-23 सिलेंडर छोटे भी सही, अगर 5-5 केजी के थे वो और अगर वो फटते तो कोई बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था कुंभ मेले में। जी, क्या शिविर के जो आयोजक हैं या शिविर लगाने वाले जो संस्था के लोग हैं उनसे कोई बात हो पाई? ऐसे में तो एक कड़ी कार्रवाई करनी होगी, एक मैसेज देना होगा। अगर आप इस तरीके से लापरवाही करेंगे तो आने वाले दिनों में कुंभ मेला भी काफी दिन चलना है, बड़ा हादसा हो जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये निश्चित तौर पर ये बड़ी घटना है। पुलिस ने जिस व्यक्ति के नाम संस्था अलॉट थी, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, उसको पूछताछ के लिए बुलाया है, अपने साथ ले गई है। इसके साथ साथ सिलेंडर भी उन्होंने जब्त किया है, पुलिस ने जब्त किया। कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है अनुपम कि जिस तरह से ये सिलेंडर यहाँ पर रखे गए थे, इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई, तो क्या ऐसा कोई प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है कि वहां पर बीच में वो चेक करें कि क्या हो रहा है शिविरों में, कहाँ पर लोग सिलेंडर जो है यूज कर रहे हैं? इस बारे में भी देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग सेक्टरों में मेला बटा हुआ है। 40 थाने बनाए गए हैं, इसके साथ ही साथ 58 चौकियां हैं, 44 चेक पोस्ट है, 20,000 पुलिसकर्मी है। तो लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अभी मेला 4 मार्च तक चलेगा। ऐसे में अगर इस तरह हादसे होते रहेंगे तो अभी तक कोई जनहानि नहीं। सवाल ये खड़ा होता है सर्वेश कि अगर एक जगह पर 22 सिलेंडर लेकर के कोई पहुंच जाता है और 22 सिलेंडर एक शिविर में रख देता है, तो आखिर सुरक्षा इंतजाम, तमाम जो सुरक्षा में लगे लोग हैं, वो अगर कोई व्यक्ति वहां पर हथियार लेकर पहुंच जाएगा तो उसको कैसे ढूंढ पाएंगे, उसका पता लगा पाएंगे? इतना बड़ा मेला है, तब अगर लापरवाही में कोई हादसा होगा तब क्या ये पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी लेंगे, ये मेला अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लेंगे? ये निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है अनुपम कि जिस तरह से सिलेंडर यहाँ पर पाए गए हैं, पुलिस को इस मामले में देखना चाहिए, फायर के अधिकारियों को और प्रशासन को इस मामले में जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। ये वो इंश्योर करें कि बिल्कुल। सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सर्वेश दुबे।